अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जे आब धीरे धीरे अपना रंग में आयल जा रहा है। चुनावी सभा शुरू भ गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो चुनावी जनसभा के संबोधित केनाइ शुरू कर देलनि। कोरोना के डर से अखन तक जहां वर्चुअल तरीका से रैली भ रहल छल ओ आब वर्चुअल से एक्चुअल के रूप में परिवर्तित भ गेल अछि। लखीसराय के 167 सूर्यग्रह विधानसभा में आई मुख्यमंत्री के एकटा सभा भेल, जाहिमे मुख्यमंत्री रामानंद मंडल के लेल वोट मांगलनि। एहि दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह और श्रम संसाधन मंत्री सह लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा मौजूद छला। ओ सब नीतीश कुमार के कार्यकाल के जमकर सराहना केलनि और हुनकर उपलब्धि गिनेलनि। ओते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन 15 साल बनाम लालू राबड़ी के 15 साल के कार्यकाल के हर खामी पर अपन विकास कार्य के मुद्दा सामने रखलनि। एहि दौरान किछु युवा समूह बेरोजगारी के बैनर लौकर सभा स्थल पर जमकर नारेबाजी करत नजर आला। और जब हम लोगों ने समता पार्टी बनाया था तब से लेकर के न जाने कितनी बार यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने का मौका और आप सब लोगों से संपर्क करने का मौका मिला। और 2005 के नवंबर से आप सब लोगों ने मुझे बिहार की सेवा करने का मौका दिया है, तो हम तो निरंतर रात दिन काम ही करते रहते हैं। बहुत लोगों की दिलचस्पी अपने आप में होती है, अपनी भलाई में होती है, और मेरी दिलचस्पी बिहार की भलाई में है और आप सबों के उत्थान में है। और जान लीजिए, हमारा प्रारंभ से ही 2005 से ही हमने क्या कहा, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास। और बताइए, यही काम तो हम करते रहे। कानून का राज कायम किया, जंगल राज खत्म हुआ, विकास का काम शुरू हुआ, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल बना। हर तरह से हम लोगों ने कोशिश करने की चेष्टा की है और उसका परिणाम है कि आज बिहार आगे बढ़ा है। क्या हाल था, 15 साल पति पत्नी को काम करने का मौका मिला था। पति अंदर जाने लगे तो पत्नी को बिठा दिया, लेकिन क्या किया 15 साल में? किसी का उत्थान किया, महिलाओं का कल्याण किया, समाज के कमजोर तबके का उत्थान किया, वोट लेने में कामयाब रहे। लेकिन आप बताइए, अनुसूचित जाति हो, महादलित हो, दलित हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, किन्हीं के कल्याण के लिए कोई काम किया? किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई विकास का काम हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल का काम हो, अस्पताल का काम हो, किसी चीज का देखभाल लोगों ने नहीं किया। और जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हमने सबकी सेवा करना प्रारंभ किया, सबके लिए काम करना प्रारंभ किया। और आप जरा देख लीजिए पहले से और आज की स्थिति क्या है। पहले शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, और आज जिसकी जब मर्जी कोई काम पड़े तो लोग निकलता है। ये स्थिति पैदा हुई। और कौन सा काम, आप जरा बताइए। अरे स्त्री और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। महिलाओं की कितनी उपेक्षा। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले हमने महिलाओं के सम्मान के लिए काम शुरू किया। तुरंत अध्यादेश जारी किया, फिर कानून बना। 2006 में ही पंचायत का चुनाव था, तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया।
अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20%, और उन लोगों के राज में 2000 में चुनाव कराए थे, किसी को आरक्षण मिला था? चुनाव ही नहीं कराते थे, और जब कराए तब किसी को नहीं, और जब हम लोगों को मौका मिला तो तत्काल कानून बना करके ये सब काम किया। जो संवैधानिक व्यवस्था की गई केंद्र के द्वारा, और उसमें महिलाओं के लिए 1/3 कम से कम आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यहां तो 2000 में नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया, यानी स्त्री और पुरुष दोनों बराबर। अब जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं अब जनप्रतिनिधि हैं। 3 चुनाव हो चुका, महिलाएं कितना आगे बढ़ी। पढ़ाई पर ध्यान नहीं, गरीबी के कारण तो लोग अपनी बेटियों को भी नहीं भेज पाते थे 5वें क्लास के बाद, और हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की। लड़कियां स्कूल जाना शुरू की, और हमने सोचा कि सिर्फ मिडिल स्कूल पढ़ेगी 8वें क्लास तक, इसको आगे पढ़ना है, कम से कम मैट्रिक तक पढ़े। तब हमने लड़कियों के लिए जो पता किया, पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, 9वें क्लास में 1,70,000 से भी कम महिलाएं थी, और हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। शहरों में भी लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव-गांव से जब लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कई लोग मेरी आलोचना करने लगे कि लड़की को साइकिल चलवा रहे हैं, उसको कई तरह की दुर्घटना होगी उसके साथ। हमने कहा किसी के साथ कोई घटना नहीं होगी, हर घर की लड़की को साइकिल योजना का लाभ मिलेगा। देखिए समाज में कितना बड़ा बदलाव आएगा, और कितना बड़ा बदलाव आया। और उसके बाद जगह जगह हम जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो 10 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। आप जरा सोच लीजिए, अब लड़कियों की कितनी बड़ी संख्या है। अब आपको मालूम है, मैट्रिक में इस बार की परीक्षा हुई, अब तो लगभग लड़का लड़की बराबर हो ही गए हैं, लेकिन इस बार मैट्रिक की परीक्षा में लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़कियां ही परीक्षा में शामिल हुई। फतुहा विधानसभा से सत्येंद्र कुमार सिंह अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। फतुहा विधानसभा से इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। उनका साथ काफी संख्या में उनक समर्थक मौजूद छला। वो कहलन जे मुद्दा नरेंद्र मोदी के, नीतीश कुमार के, वह मुद्दा हमरो अछि, मतलब विकास के मुद्दा। पत्रकार सब द्वारा जहन पूछल गेल जे पिछला बेर अहाँ लोजपा से लड़ल रही, एहि साल बीजेपी से, तो वो कहलन जे हर केओ पैघ पार्टी में जाय चाहत अछि, हमरा मौका मिलल तो हम गेलौं, और किया नहीं जाओ। वो कहलन जे लोजपा अब एनडीए में नहीं है, तें हम सब नीतीश जी के गठबंधन में शामिल होय के लेल हम बीजेपी में गेलौं। वो कहलन जे फतुहा में अखन तक विकास नहीं भेलन, विकास के नहीं हमर प्राथमिकता रहत। विकास के मुद्दा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुद्दा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुद्दा है, वही हमारा भी मुद्दा है। सर पिछले 2010 में आप लोजपा से लड़े थे, इस बार बीजेपी से क्यों? सब लोग बड़े जगह जाना चाहता है, हमें भी बड़े जगह पर स्कोप मिलेगा तो हम तो जाएंगे ही ना, क्योंकि वो एनडीए के पार्ट नहीं रहे, इसलिए मैं उनके साथ में नहीं हूँ। लोजपा का साथ मिलेगा सर? वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो जनता जानती है कि मैं जानता हूँ। लोजपा तो एनडीए का पार्ट नहीं है, वो तो जनता का साथ मिलेगा कि नहीं वो जनता जानती है। सर अगर आप जीतते हैं तो फतुहा विधानसभा की जनता को क्या सौगातें मिलेगी? जी, अगर आप जीतते हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र से तो क्या सौगातें मिलेगी? सबसे पहले जो जाम, जो 4-4 घंटा जो जाम रहता है उसका निजात दिलवा देंगे। सबसे टेम्पो स्टैंड सबसे पहले बनेगा। शिक्षा को लेकर क्या? हाँ, शिक्षा के लिए कोई लड़कियों लोग के लिए कॉलेज नहीं ना है कॉलेज नहीं है तो बनेगा कॉलेज। सिर्फ फतुहा विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार में एनडीए की लहर है। मैं बेतिया से चलकर आ रहा हूँ, नवादा से लेकर बेतिया तक, और इधर बांका से लेकर के बक्सर तक मैं गया हूँ। चारों तरफ एनडीए की लहर है। फतुहा के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे, इनके विरुद्ध जितने लोग लड़ेंगे सबका जमानत जब्त होगा। दरभंगा में स्काउट गाइड के कैडेट्स द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकालल गेल।
दरभंगा में भारत स्काउट गाइड के कैडेट द्वारा मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकालल गेल जे पोलो मैदान से शुरू भेल, जाहिमे जिला के प्रत्येक विद्यालय से 50 स्काउट गाइड के कैडेट भाग लेलन। रैली के डीडीसी तनय सुल्तानिया हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। एहि दौरान जिला आइकॉन मणिकांत झा, संजय लाल देव कन्हैया, भारत स्काउट गाइड के जिला संगठन आयुक्त श्याम कुमार पांडे संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखेलन। रुको 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 मतदान के लिए यही सभी को उत्सुकता दिलाना है कि मतदान कीजिए, बड़े बूढ़े या जवान सभी करें मतदान। रैली यही लहरिया सा टावर पूरा जाएगा, घूमेंगे 200 साइकिल रैली के लिए। मतदाता जागरूकता के लेल एखन जे छै से साइकिल रैली के आयोजन कयल गेल है और ई स्काउट गाइड के द्वारा कयल जा रहा है। बहुत उत्साहित छथि ई छात्र लोकनि, छात्रा लोकनि, और मतदाता के जागरूक करऽ के लेल जे मतदान के जे अधिकार छै ओ केना लोक बुझैत और मतदान के दिन। एहि बेर कोविड काल के मतदान है, ओहिमे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन एहि सब बात के जागरूकता के ध्यान में रखे जे छै से साइकिल रैली के इंतजाम कयल गेल है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करबाक लेल अरवल पहुंचला। बीजेपी प्रत्याशी दीपक शर्मा के पक्ष में रैली करबाक लेल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अरवल पहुंचला। गांधी मैदान में भाजपा प्रत्याशी दीपक शर्मा के विजय बनावे के लेल जनसभा आयोजित कयल गेल छल, जाहिमे मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता नित्यानंद राय चुनावी सभा के संबोधित कयलनि और अपन उम्मीदवार दीपक शर्मा के पक्ष में लोक सबसे वोट मांगलनि। ओ कहलनि जे राजद में कई नेता के अपमान कयल गेल, जाहिमे बुद्धदेव सिंह यादव, गणेश प्रसाद सिंह के तो पूरा तरीका से अपमान कयल गेल। राजद के सोच है जे बिहार में बेरोजगार और अशिक्षित लोग रहे ताकि उनकर वोट के राजनीति चलते रहे। तो बहुत अच्छा एक नारा दिया था, बहुत पवित्र शब्द का उपयोग किया था। उस शब्द को भी आपने क्या किया, कितना मान सम्मान रखा, जरा झांक कर देखिए। कहां है राम लखन बाबू को अपमानित बिहार में किसने किया? आरजेडी के नेता ने किया। बुद्धदेव सिंह यादव जैसे लोगों पर एफआईआर किसने किया? किसने बुद्धदेव सिंह यादव को अपमानित किया? कहां है गणेश प्रसाद यादव? कहां है गणेश प्रसाद यादव? गजेंद्र हिमांशु यादव कहां है? कहां है? इस तरह से आप उठाकर देखेंगे, सबको आपने अपमानित किया है। जो आप पवित्र शब्द बोले थे, शब्द पवित्र है लेकिन उसका भी आपने सम्मान नहीं किया। उसका भी एक हिस्सा को सोचे कि जब बेरोजगारी में रहेगा, शिक्षित रहेगा तो मेरे साथ रहेगा। किसको छोड़ा है? अपने परिवार को छोड़कर न आपने अपने वंश को छोड़ा है, न बिहार के एक एक किसी सम्मानित लोगों को छोड़ा है, न किसी समाज को छोड़ा है। आपने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। नीतीश और एनडीए की सरकार ने बिहार में विकास लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, चलिए हम फिर एक बार इनको जिताकर भेजिए। अरे हंगला के शहीदों को हम नमन करने के लिए आए थे। इस चुनाव में एक बार दीपक भाई को जिताकर पटना भेजिए। हम इस अरवल की धरती की पूजा करेंगे और यहाँ के लोगों को की पूजा करेंगे, उनको नमन करने के लिए। इनकी जीत के बाद में उपस्थित होंगे। हम फिर उसी वचन को दोहराते हुए कि जो भी उम्मीद आपने दीपक भाई से लगाया है, जो आशा लगाई है, जो अपेक्षा है, नित्यानंद सक्षम है इनके अनुसार, आपके अनुसार जो अपेक्षा अरवल की है उसको पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी कहलन जे महागठबंधन हमरा पीठ में छुरा भोंकलक जबकि एनडीए मरहम लगेलक। विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कयल गेल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी कहलन जे महागठबंधन हमरा पीठ में खंजर भोंके के काम केलक, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार हमरा ओहि घाव पर मरहम लगौलन। वो कहलन जे एनडीए हमरा 11 सीट दिलक और 1 एमएलसी के सीट से मिलत। वो कहलन जे एमएलसी के पद अति पिछड़ा समाज के नुनिया जाति के दिल जात। वो कहलन जे
हम सब समाज के साथ लगे चले के प्रयास केलहुँ हन। ओ कहलनि जे हम खुद के लिए MLC के पद रखने रही, लेकिन हम सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ रहल छी। ओ कहलनि जे हमर पार्टी बिहार के जनता के पार्टी अछि। संगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में NDA के सरकार बनने के दावा से हो केलनि। एक अति पिछड़ा के बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। ऐसे समय पर, जिस समय में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसे समय में NDA ने हमें गले लगाया, जख्मों पे मलहम लगाया और 11 सीट और एक MLC देने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहब को और माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने हमें सहारा दिया है और हम लोगों ने पूरे बिहार में अपने पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारे कई साथी शेखपुरा में, मुंगेर में, नवादा में, नालंदा में, ऐसे कई जिला में हमारे साथी जो पहले से तैयारी करके रखे थे, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उसके लिए मुझे काफ़ी अफसोस है, क्योंकि पहले चरण का लिस्ट बन चुका था, उसके बाद हम NDA गठबंधन में आए, तो इसके लिए हमें बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने निर्णय लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं MLC के जरिए जाऊंगा। लेकिन कई ऐसे सीट पे हम कोशिश किए कि हमारे समाज के लोगों को हम चुनाव लड़ाएं। बहुत हद तक बहुत सारे साथी को लड़ाएं, कुछ ऐसे साथी को नहीं लड़ा पाए और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद चुनाव लड़ता हूं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से और कल मेरा नामांकन है और मेरे पास जो MLC का सीट है उनको हम अपने पार्टी में जो मेहनत की है, खास करके अति पिछड़ा में नोनिया समाज के साथी जो है, निषाद समाज का ही पार्ट है, अंग है। मैं निर्णय लिया हूं कि हमारे पार्टी से जो MLC का जो सीट होगा वो नोनिया समाज को ही दिया जाएगा। हर जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव लड़ा है। इसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति हमारे परिवार से नहीं है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये बिहार की जनता का पार्टी है। हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि बिहार के हर जाति धर्म को कैसे बिहार में आगे बढ़ाया जाए। बिहार के 12 करोड़ जनता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और खास करके बिहार में अति पिछड़ा समुदाय से मजबूती से जुड़कर हमारे पार्टी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उनको हम लोगों ने अच्छे से अच्छे जगह देने का काम किया। आने वाले समय में भी उन पे ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये समाज को जल्दी कोई पूछ नहीं रहा बिहार में, तो हम चाहेंगे कि हम लोग हमेशा ध्यान देने का काम करेंगे। इसके लिए तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज कल मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूँ और फिर बिहार में हम लोग चुनाव पे लगेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में अति पिछड़ा का तमाम बिहार के पूरा जनता, अति पिछड़ा का बेटा सब में मिलकर NDA के सरकार बनाएंगे। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। और आज मैं पूरे बिहार से, युवा से खास करके अपील करूंगा कि आज बिहार में R&D करने के समय नहीं है। आज की तारीख में बिहार में अगर किसी एक व्यक्ति को अगर बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपना चाहिए तो माननीय नीतीश कुमार जी को सौंपना चाहिए। दरभंगा के दरभंगा ग्रामीण सीट से NDA उम्मीदवार जदयू के फराज फातमी आई अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। एहि मौका पर उनका साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद छला। कहेंगे आप? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और NDA समर्थित उम्मीदवार बना करके दरभंगा ग्रामीण में भेजा है। मैं निश्चित तौर पे उनके जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी श्रद्धा से उनका जो भी पालन करूंगा और निश्चित तौर पे जो उबाल है कि दरभंगा ग्रामीण में एक गुस्सा है, वो निश्चित तौर पे एक परिवर्तन चाहता है ग्रामीण के अंदर और दरभंगा की जनता और ग्रामीण की जनता उबल गई है। जो ये इनका जो राजपाट रहा है, निश्चित तौर पे भारी मतों से हम लोग 3 तारीख को जो वोट होगा और 7 तारीख को जो काउंटिंग होगी, भारी मतों से ग्रामीण विधानसभा हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय के साथ विकास का मुद्दा है और डेवलपमेंट। जिस तरीके से डेवलपमेंट मैंने अपने दूसरे क्षेत्र में किया, निश्चित तौर पे ग्रामीण में भी सभी समाज के लोगों को लेकर के विकास का एक एजेंडा लेकर के चलूंगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एजेंडा है। पूरे बिहार को किस तरीके से विकास के एजेंडे पे आगे ले जा सके और चेहरा सिर्फ बिहार के अंदर सिर्फ नीतीश कुमार जी का चेहरा, इसके अलावा कोई नहीं है और पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से NDA की सरकार बनेगी। जितने लोग जुटे हुए हैं, खास करके तो ग्रामीण है मनीगाछी से मैं जितने लोगों को देखा हूँ,
और जितने हमारे साथी यहाँ आ गए हैं, दरभंगा ग्रामीण के लिए एक सुलझे हुए, पढ़े लिखे, शालीन बातचीत में ये व्यवहार वाले नेता कभी दरभंगा ग्रामीण में नहीं है। ये दरभंगा ग्रामीण में आए हैं और जो मैं रुझान देखा हूँ आज के मीटिंग में, और दरभंगा ग्रामीण आपको पता है कि कभी भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने में वहाँ सहयोग नहीं कर पाया। इस बार मुझे पक्का विश्वास है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने में दरभंगा ग्रामीण सहयोग करेगा और डॉक्टर फराज फातमी वहाँ से बहुत बड़ी मत से जीत के जाएंगे। लोग वहाँ एकदम अंदर से उबाल है जो कैसे चेंज हो वो दिखाई पड़ रहा है इस बार वहाँ। मंत्री महोदय, कितने सीटों पर में जीत होगी और किस तरह से सरकार बनेगी इस बार? तो सर्वे वगैरह देख रहे हैं, सर्वे ही दे रहा है 170-180 सीट। ये तो शुरुआत, अभी तो कैंपेन शुरू हुआ है। लोग, नीतीश कुमार जी ने एक चीज़ कर दिया है, लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट देते हैं और लोगों को पता है कि कौन काम करने वाला है और कौन टाइम पास करने वाला है। इतनी समझदारी बिहार में लोगों की है। और ख़ास करके आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, 8वां पास चाहिए या इंजीनियर चाहिए, ये लोगों को तय करना है। लोग उसको बहुत क्लियर है उसमें जो कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। एहिके अलावे 3 और प्रत्याशी आए दरभंगा में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। डॉक्टर राजकुमार महतो 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से युवा क्रांतिकारी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और मैं यहाँ से चुनाव मैदान में हूँ। आज मेरा पहला नॉमिनेशन हुआ है, पहला नॉमिनेशन हुआ है और नॉमिनेशन मैं जनताओं के सहयोग से कर रहा हूँ। उन सारे लोगों का तन मन धन से सहयोग है। चुनाव आप मैदान में क्या प्राथमिकता है आपकी? प्राथमिकता यही है कि इतना जो भीड़ है, जाम है, उसके लिए फ्लाईओवर बनवाना, ये बाढ़ से मुक्ति दिलाना, हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सेवा एकदम बिल्कुल नगण्य है, उसके लिए काम करना, उसको बेहतर बनाना। हमने युवा क्रांतिकारी पार्टी को समर्थन दिया है, जो बिहार में आप लोग को सब देख ही रहे होंगे, जो पूरे भारत देख रहे हैं, जो भारत में आज सबसे पिछड़ा हुआ राज्य हमारा बिहार है। हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है। बिहार के अंदर जल जमाव का मुद्दा है, बिहार के अंदर बेरोजगारी है, बिहार के अंदर प्रत्येक घंटे पे क्राइम है। आज जो ये सब क्राइम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, 2-2 करोड़ में टिकट ले रहे हैं, 3-3 करोड़ में टिकट ले रहे हैं और 1-2 करोड़ रुपया पब्लिक के बीच में बांटा जा रहा है। तो आप लोग और यहाँ का जो हमारे बिहार के जितने भी जनता है जो ये लाइव देखेंगे, मैं उनसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जो सिस्टम चल रहा है हमारे बिहार के अंदर, जो 2 करोड़ 3 करोड़ में टिकट खरीद करके लेना और इलेक्शन में खड़ा हो जाना और फिर जब जीत के आना और जनता का जो है खून पसीना का कमाई को लूटना, तो इसके ऊपर हमको अंकुश लगाना है। और हम जो बिहार के ऊपर जो हमारा मानव अधिकार का मुहिम चल रहा है, उसमें हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है, हम उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने वाले हैं। जैसे कि हमने दरभंगा DMCH के ऊपर आज 2 महीना पहले हमने RTI लगाया था। मैंने उनसे 5 साल का सूचना मांगा था, जिस RTI का जवाब अभी तक नहीं मिला। और जब हमने सर्वे करवाया दरभंगा DMCH के अंदर में, मरीज के जगह पे वहाँ पे सुग्गर पलते हैं। अब इससे बड़ा दुख की विषय क्या होगा? क्या कहाँ से नामांकन किए हैं? क्या प्राथमिकता? ग्रामीण से नामांकन किए हैं। क्या प्राथमिकता और किस पार्टी से किए हैं? बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी हैं। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की समस्या है, बेरोजगारी और वंचित गरीब वर्गों को देखना, उत्थान करना। अभी तक जनता के लिए क्या किए हैं आप? सर, जनता के लिए अभी तक हमने सेवा ही किए हैं। 20 साल मेरा जनता सेवा है। मैं वार्ड काउंसलर था दिल्ली में पहले। सुनील कुमार मंडल। SCS न्यूज में वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है।
स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कांग्रेस पार्टी द्वारा सुपौल विधानसभा से मिन्नत रहमानी के टिकट देल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज होते ही उम्मीदवारक नामक चर्चा और फिर टिकट के कयासक बाजार गर्म छल, लेकिन अब धीरे धीरे ये मामला खत्म मिल जा रहा है। पार्टी सब के सिंबल बांटे के काम अंतिम चरण में। एही कड़ी में सुपौल विधानसभा सीट से कांग्रेस मिन्नत रहमानी के अपन उम्मीदवार बनेलक, जिनका सामने जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव छथि। एनडीए से जहां विजेंद्र प्रसाद यादव सामने छथि, तो दोसर तरफ महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस को मिन्नत रहमानी के टिकट मिलल हन। अब ऐठम दिलचस्प लड़ाई होई के उम्मीद जतायल जा रहा है। सबसे पहला काम होगा कि कम से कम यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार देना सबसे पहला काम है। किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब आदरणीय श्री लहटन चौधरी जी सांसद हुआ करते थे, तो उस वक्त और मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त जूट मिल का भी कारखाना यहाँ पे लगाने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से सरकार आज तक कोई काम नहीं कर सकी। हमारा सबसे पहला काम होगा कि यहाँ एम्स का निर्माण किया जाए, सुपौल के तमाम लोगों का, पूरे जिले के लोगों का मुफ्त में इलाज हो, गरीब के बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षा मुफ्त में मिले, ये तमाम हमारी योजनाएं है। और विस्तृत रूप में अभी तो मैं सिर्फ सुपौल में हमारा आगमन हुआ है, आगे आप लोगों के साथ बैठ कर के हम रूपरेखा और आपके सामने पेश करेंगे कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं अगले 5 वर्ष का। हमारी प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग जनता की। हम जनता के प्रतिनिधि बन करके हम सामने आए हैं। जनता की आवाज़ यही है कि किसी न किसी तरीके से जो जन समस्या है उनका समाधान हो सके। चंद लोगों के द्वारा सत्ता को चलाया जा रहा है, अब ये सरकार और जनता के द्वारा चलाया जाएगा, यही फर्क होने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस सीतामढ़ी में एक जनसभा के संबोधित कलन। नामांकन के साथ ही सीतामढ़ी में नेता सब के आगमन और चुनाव प्रचार प्रारंभ हो गए। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लोग पहुंचल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक जनसभा के संबोधित कलन। एहि दौरान भारी संख्या में लोगक हुजूम उमड़ पड़ल छल। डुमरा हवाई अड्डा मैदान में ही भीड़ इकट्ठा भेल छल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजद पर तंज कसैत कहलनि जे बिहार में चुनाव में टिकट चाही तो जमीन और मकान के रजिस्ट्री हुनका नाम करबऽ पड़ैत अछि। ओतहि कांग्रेस परिवार करैत कहलनि जे कांग्रेस पार्टी पैसा लऽ कऽ टिकट दै के काम करैत अछि, जेकर पर्दाफाश भऽ गेल अछि। ओ महाराष्ट्र के विकास के उदाहरण दैत बतौलनि जे आइ महाराष्ट्र विकासशील राज्य अछि, किएक तऽ ओतऽ बढ़िया बढ़िया कारखाना अछि, मेडिकल कॉलेज और फैक्ट्री के जाल बिछल अछि। देखिए, मैंने बिहार में देखा, बिहार में राजद का टिकट अगर चाहिए तो राजद के नेता के नाम से आपकी जमीन लिखनी पड़ती है, राजद के नेता के नाम से आपका बंगला लिखना पड़ता है, राजद के नेता के नाम से आपकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। अगर बिहार के अंदर कांग्रेस का टिकट चाहिए तो देख लीजिए, कांग्रेस के कुछ लोग अभी भी अनशन पर बैठे, कहते हैं जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने टिकट बेच दिया, तो टिकट बेचने का काम वहां चलता है। लेकिन एनडीए के गठबंधन में, भाजपा जदयू एनडीए के गठबंधन में न प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, न कोई टिकट बेचा जाता है। टिकट अगर दिया जाता है तो जमीन पर काम करने वाले डॉक्टर मिथिलेश कुमार जैसे कार्यकर्ता को दिया जाता है, जो जनता का सेवक है। सेवक को टिकट देने वाली पार्टी ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारा जदयू और एनडीए का गठबंधन है। दोस्तों,
इसका कारण क्या है? हमारे गठबंधन के नेता देखिए, हमारे सबसे बड़े नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं, 1 बीघा भी खेती नहीं, जो घर नहीं, संसार नहीं, परिवार नहीं, जीता है केवल 130 करोड़ लोगों के लिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके जीवन का क्षण क्षण और रक्त का कण कण ये आप सभी के लिए समर्पित है। दोस्तों, गरीबी में जिया हुआ और गरीबों के लिए जीने वाला नेता आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में, आदरणीय मोदी जी के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी 15 सालों से इस बिहार के मुखिया है, बिहार के मुख्यमंत्री है, पर एक दाग भी उनके दामन पर नहीं। ओते स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलन जे बिहार में डबल इंजन के सरकार में जे विकास भेलन वो आई धरातल पर दिख रहा है। वो कहलन जे कोरोना के दौरान भी बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में जे काम भेल वो लोग सब देखलन। नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोगों ने इस बिहार के अंदर कोरोना पर विजय पाने का जो संकल्प लिया था, आज उस मुकाम पे पहुंच के हम सब लोग दिखा रहे हैं और आज उसी का परिणाम है कि इस बिहार के अंदर में कोरोना की लड़ाई लड़के हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो पहले 2005 के पहले का दृश्य जरा याद कीजिएगा। हो सकता है कोई याद करे 5 साल पहले का तो उसको उतना अंतर नहीं महसूस होगा, लेकिन 2005 में इस राज्य के अंदर क्या तस्वीर थी? कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता था वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता था। सीतामढ़ी के सुरसंड में दुर्गा पूजा पर रोक के कारण लोग सब काफी उग्र भ गेला और जम का प्रदर्शन कैलन। बिहार के सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर रोक लगायल जाए के सरकारी फरमान के खिलाफ लोग सब उग्र प्रदर्शन सड़क पर कैलन। सीतामढ़ी के सुरसंड में सब वर्ग के लोग अपन अपन दुकान बंद कर सरकार के आदेश के विरोध कैलन। एतबे नहीं, लोग का आक्रोश एते छल जे सब सुरसंड में जगह जगह चौक चौराहा पर आगजनी को आवागमन पूर्णतः बाधित कर दिले। दुकानदार अपन दुकान के बाहर पूजा के प्रचार, वोट के बहिष्कार, रैली आपकी तय है फिर पूजा से क्यों भय है के पोस्टर लगाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कैलन। लेकिन जेना जेना समय के पारा चढ़त गेल, चिलचिलाती धूप दस्तक देलक, लोग गुस्सा चरम पर पहुंचत गेल और लोग सब सड़क पर आगजनी शुरू कर दिलन। लोकसभा को अब छल जे जखन नेता सबके सभा, रैली और चुनाव प्रचार, शादी समेत सब समारोह पर कोनो रोक नहीं है, आखिरकार दुर्गा पूजा पर किया रोक है? दुर्गा पूजा के लिए किया क्यों नहीं करने दे रहे हैं? नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, पूजा करने का कोई आदेश अभी तक आया नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो ये जाम किए हैं, इससे क्या उसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम लोग क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम लोग कहना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वोट नहीं होगा, तो उसमें भी करना है ना। हायाघाट विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र शाह हाई टिकट लऽ कऽ दरभंगा पहुंचला, जहां हुनक भव्य स्वागत कयल गेल। हायाघाट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र शाह हाई टिकट लऽ कऽ दरभंगा पहुंचलन, जहां पंडासराय पेट्रोल पंप पर हुनक भव्य स्वागत कयल गेल। जाय के बाद ओ एकटा जुलूस के रूप में ठाठोपुर तक गेला और भारी संख्या में लोग उनका साथ चला। बहुत लंबे अंतराल के बाद हायाघाट में बीजेपी का सीट बना और रामचंद्र जी टिकट लेके आए हैं, क्या कुछ रणनीति बन रही है? जी, हायाघाट में यह सही बात है कि बहुत ही लंबे अंतराल के बाद टिकट मिला है, लेकिन वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पब्लिक है वो काफ़ी उत्साहित है और इतने उत्साहित हैं कि आप सारा कुछ देख ही रहे हैं यहाँ। और इससे मुझे लगता है कि हजारों वोट से हम लोग जीत करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और रामचंद्र प्रसाद जी भारी मतों से जीतेंगे।
सबसे पहली बात तो हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारे क्षेत्रीय उम्मीदवार आए हैं और हम पहले से भी बोलते थे कि जो क्षेत्र का बेटा होगा वही हमारा नेता होगा। हमारे हायाघाट में विधानसभा में पहली बार इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम जितने भी यूथ में हैं, जदयू में हैं, यूथ में हैं, इनको जीत दिलाने का काम करेंगे और हजारों नहीं लाखों वोट से इनको जीत दिलाएंगे। हम पूरी युवा जदयू टीम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। हर कदम में, हर गांव, हर मोहल्ला में जाएंगे, इनके लिए वोट मांगेंगे और इनको जीत दिलाने का हम लोग पूर्ण रूप से संकल्पित हैं और इनको जीत दिलाएंगे। हायाघाट से बहुत वर्षों बाद बीजेपी का सिंबल लेकर रामचंद्र जी आए हैं, क्या कुछ रणनीति अब आगे बनने वाली है? लंबे समय के बाद अमरनाथ जी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 वर्ष को प्रत्याशी हुए और पूरा हायाघाट का जन समर्थन उनके साथ हो गया था। आज 10 वर्षों बाद पुनः हायाघाट का एक कार्यकर्ता जिस पर पार्टी ने विश्वास किया है और इसे सिंबल दिया है, आज पूरा आप देख रहे हो कि एक जन समूह उनके साथ है और मुझे लगता नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हजारों वोट से हायाघाट से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं रामचंद्र जी का विजय हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हो गया। दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से वाजिब अधिकार पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शोएब अहमद खान अपन निर्वाचन के पर्चा दाखिल करल जा रहा है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ अपन प्राथमिकता गिनेलन। दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से शोएब अहमद खान से अपन नामांकन दाखिल करता। इससे पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपन प्राथमिकता गिनेलन, जाहिमे कहलन जे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव और जाम के समस्या हुनक प्राथमिकता में जेकर समाधान वो सबसे पहले करता। आज नर्क बना हुआ है हॉस्पिटल यहाँ का, DMCH का हालत आप देख रहे हैं, जहाँ सुअर कुत्ते बैठते हैं। क्या इंसान जो है, जो जिस 80% का वोट लिया जाता है यहाँ जो राजनेता लेते हैं, उनकी सोच यही है कि वहाँ पर सुअर कुत्ते बैठ रहे हैं, वहाँ बेड पर बेडशीट नहीं लगा हुआ है, ऐसे लोग जाकर वहाँ पड़े रहते हैं, उनका देख रेख नहीं होता है, जल जमाव की समस्या होती है, वहाँ इतनी गंदगी है कि कह नहीं सकते हैं। तो जब आपके अंदर में शिक्षा आएगा तो ईमान होगा, और ईमान जो बोलते हैं वो पाक सफाई का बोलते हैं, सफाई का एक बड़ा भाग है। अगर आपके अंदर में सफाई है तो वो आधा ईमान है, तो ईमान खत्म हो गया है, जिसकी वजह से आज वोट लेने के लिए जाते हैं उनके पास और व्यवस्था उनके पास कुछ है ही नहीं है। हर मामला में आप देख लीजिए, आज गरीबों का झुग्गी झोपड़ी जो नीचे लो लैंड है यहाँ पर, उसके अंदर में आप पानी सर जा रहा है। रास्ता निकालने का अभी तक इतने दिनों से 30 साल से सरकार चला रहे हैं लोग मिलजुल करके, और ये अभी डबल इंजन की सरकार है। इतना दिमाग है कि हम पूरा दुनिया में बहुत ये नाम कर लेंगे, ये कर लेंगे, एक दरभंगा नहीं समझ रहा। तो यहाँ पर कोई विजन इनके पास नहीं है। दरभंगा में पुलिस और अर्धसैनिक बल द्वारा आई फ्लैग मार्च कयल गेल। दरभंगा में पुलिस और अर्धसैनिक बल द्वारा आई फ्लैग मार्च कयल गेल। फ्लैग मार्च के माध्यम से जनता में मैसेज दे के प्रयास कयल जा रहा है जे चुनाव करावे ला प्रशासन पूरा तरीका से तैयार और तत्पर है। ये फ्लैग मार्च का आज आयोजन किया गया है और पूरे शहरी इलाका में देखेंगे, बिशनपुर में भी फ्लैग मार्च स्टार्ट हुआ है, मफरी थाना क्षेत्र में भी हुआ है, बहादुरपुर क्षेत्र में भी है, और ये शहरी क्षेत्र में भी अभी देख रहे हैं सदर SDPO हैं, हमारे SSB के असिस्टेंट कमांडेंट भी हैं, और गाँव के जितने थाना प्रभारी हैं इसमें सभी सम्मिलित हैं। दरभंगा के जाम से मुक्ति नहीं मिल पाबि रहल अछि और अखन नामांकन के समय में तो और ज्यादा जामक स्थिति देखल जा रहल अछि। दरभंगा शहर जाम से कराई रहल अछि। जामक स्थिति एहन अछि जे लगातार प्रशासनिक प्रयास कयल जाइत अछि, लेकिन ओकर कोनो असर नहीं दिखाई दे रहल अछि। लहरियासराय टावर से आगा जाम के स्थिति में थोड़े सुधार नजर आबैत अछि, कियाक तऽ जगह जगह पुलिस के जवान तैनात रहे छथि। लेकिन लहरियासराय टावर से दक्षिण बढ़ते ही मतलब लहरियासराय बहेरी रोड में जखने जाओ तो तेकरा बाद पंडासराय गुमती तक जे जामक स्थिति रहैत अछि वो काफी विकराल स्थिति बन जाइत अछि, और अखन नामांकन के कारण ये स्थिति और ज्यादा दयनीय भ चुकल अछि। पुलिस प्रशासन के ध्यान सिर्फ शहरी क्षेत्र पर अछि। शहर से बाहर होए वाला रास्ता पर पुलिस के कोनो ध्यान नहीं रहैत अछि। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।